सत्ता का लेना ही उनकी एक हवस बन चुकी है, इसलिए राहुल गांधी पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी बेसिकली तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी से ईमानदार नेता आज की डेट में पूरे भारत में कोई नहीं है। आपको लगता है कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं? जी नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते? नहीं बोलते। नमस्कार तरुण मित्रों, स्वागत है आपका। आज का मुद्दा ये है कि बीजेपी ने शिकायत की है। अब बीजेपी ने शिकायत की किसकी? राहुल गांधी की, कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। अब कुछ अजीब सा नहीं लगता कि बीजेपी शिकायत कर रही है राहुल गांधी झूठ बोलते हैं? सोच लीजिए आप ही, उन्होंने क्या शिकायत किया है बीजेपी ने चुनाव आयोग से कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और आरोप लगाते हैं कि बीजेपी संविधान चेंज करना चाहती है, जबकि ऐसा नहीं। ये बीजेपी का कहना है। अब लोगों से बात करते हैं, क्या वाकई राहुल गांधी झूठ बोलते हैं? आपको क्या लगता है, राहुल गांधी झूठ बोलते हैं? सर देखिए, भारत जैसे विकासशील देश में राहुल गांधी जो हैं वो बहुत ही योग्य नेता हैं, और आपके मतलब जो अखिलेश यादव जी भी हुए हैं वो भी बहुत योग्य नेता हैं। मैं राहुल गांधी की इसलिए तारीफ कर रहा हूं, जब कोरोना काल 3 साल पहले आया था तो राहुल गांधी ने ही भारत सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि कोरोना बहुत तेज़ी से फैलता है, इसमें लोगों की जानें जा सकती हैं। तो आदरणीय सम्मानीय पूजनीय देश के नेताओं ने कहा थाली बजाओ मोमबत्ती जलाओ। यहाँ तो बड़े बड़े स्टार अमिताभ बच्चन ने भी थाली जलाई और मोमबत्ती जलाई हैं। राहुल गांधी क्यों भ्रम फैलाएंगे? राहुल गांधी योग्य नेता है। राहुल गांधी ने कहा कि मतलब क्या कहते हैं कि कोरोना मतलब रोग जो है वो तेज़ी से फैलता है, तो उन्होंने तो मतलब देश हित की बात की। और रही बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी जो मतलब ये अपना व्यू मतलब कह रही है कि राहुल गांधी मतलब संविधान मतलब चेंज करवाना चाहते हैं, तो ये बीजेपी पार्टी का अपना व्यू है। मैं ऐसे तो सरकार ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे। किस गरीब को मतलब अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गया? अगर सर आप खुद सोचिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 15 लाख रुपए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी के अकाउंट में आ जाएगा तो वो अपना काम करेगा कि किसी के अंडर में काम करेगा? आप तो खुद सोचिए कि सरकारों ने ये कह दिया कि मतलब जहाँ काम करते हो वहाँ कोरोना में तनख्वाह मिल जाएगी। ऐसा कहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मेरी आम नागरिक के हिसाब से मैं ये मतलब मैसेज देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी मतलब कोई भ्रम फैला नहीं रहे। मतलब वाकई बीजेपी संविधान चेंज करने की बात कह रही थी। देखिए, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी जो पार्टी है मतलब वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से, मैं एक आम नागरिक के हिसाब से, राहुल गांधी मतलब जो कह रहे हैं वो उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है। राहुल गांधी मतलब योग्य नेता है। राहुल गांधी आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। भाजपा का कौन नेता सही बोलता है? और सवाल ये है कि जब नोटबंदी हुई तो किसको पता था कि अचानक आकर के देश के प्रधानमंत्री बोल देंगे कि नोटबंदी हुई। धारा 370 में उन्होंने एक अजीब तरह का जो संशोधन कर दिया, कहा कि भारत को एकीकरण कर रहे हैं। अभी भी वहाँ पर आर्मी पड़ी हुई, शांति व्यवस्था बहाल नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो झूठ नहीं था क्या? उन्होंने ये भी कहा था जब पूर्ण राम मंदिर बन जाएगा तो उसका शिलान्यास करेंगे, वो झूठ नहीं है क्या? अयोध्या हार गए हैं, अभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि हम तो अयोध्या जीते हुए हैं, जबकि लोकसभा की सीट वहाँ से हार चुके हैं। मतलब सच है कि झूठ को अलग तरीके से जो परोसने की उनके पास चीज़ें हैं, इस समय अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा झूठ भाजपा के टॉप 10 लेवल के नेता बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सरेआम झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को मिटाते हैं, जो बहन बेटियों पे बलात्कार करेगा उसका घर गिरवा देंगे। भाजपा के जो बलात्कारी होंगे उनको जो है जेल में बैठ करके रसमलाई खिलाएंगे, वो आके अपनी पार्टी में शामिल कर देंगे। दूसरी बात, अब वो ये भी बोलेंगे जो दूसरी पार्टी में उसको बताएंगे वो भ्रष्टाचारी, जब अपनी पार्टी में ले आएंगे तो उसको बताएंगे गंगा जल से धुल गया, पवित्र हो गया। मतलब पैसा दो, जहाँ पर लाभ है वहाँ बीजेपी के लिए सत्यता है। यानी कि सत्ता का लेना ही उनकी एक हवस बन चुकी है, इसलिए राहुल गांधी पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। और ये कतई जनता स्वीकार नहीं कर रही। और शायद जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, जो समझदार होगा, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का जो ईमानदार व्यक्ति होगा, कतई ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी ने हमेशा पिछड़े, गरीबों की, अल्पसंख्यकों की और हमेशा रोजगार और देश की बढ़ोतरी की बात की है। उन्होंने किसी की दमनकारी नीति को, फैसले को कभी बढ़ावा नहीं दिया हुआ है। कि राहुल जी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से दौर देखे हैं जिसमें बहुत से लोगों का जो होता है ना कि आपा खो देना, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाए, लेकिन कभी उन्होंने अपनी सोल और अपने बॉडी के साथ इस चीज़ को आने नहीं दिया। दिस इज अदर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। राहुल गांधी अपना संयम कायम रखते हैं 100%। और मैं एक चीज़ बता दूं कि इस 2024 के पीएमशिप इलेक्शन में
जिस हिसाब से उन्होंने फाइट दी, आई थिंक वो समझ चुके हैं कि देश की नब्ज क्या है। देश में जो दबा कुचला दलित आदिवासी शोषित, मैं करप्ट नहीं बात करूंगा क्योंकि करप्शन का मैटर डिफरेंट वे में। चलिए अब एक लाइन बात कर, क्या राहुल गांधी झूठ बोलते हैं? नो। जब सरकार जज डरने लगे, जज के ऊपर अपराधी हावी होने लगे, सरकारें हावी होने लगें, तो फिर आप जान सकते हैं कि संविधान बचाई कहाँ है। मतलब आपको लगता है कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं? हमको तो नहीं लग रहा है, ये अखबार पढ़ने के बाद, और आप भी तो बता रहा हूँ, अभी फ्राइडे को मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं थाने गया, हमारी FIR नहीं दर्ज की गई। वो कह रहे हैं कल आइए, जबकि अपराधी से बात कर रहे हैं, जिसने टक्कर मारी उससे बात किया, नंबर निकाल कर उस गाड़ी के नंबर से, उसने स्वीकार भी किया कि हमने मारी है, लेकिन वो फ़ोन खुला हुआ है। वो कह रहा है कि जहाँ टक्कर मारी वहाँ पर तो कैमरा नहीं है, कैसे साबित करोगे आप? और मैं तो डॉक्टर हूँ वहाँ का, लारी कार्डियोलॉजी का। वो इंस्पेक्टर साहब हमारे FIR क्यों दर्ज करते? इतना स्वीकार करने के बाद उस आदमी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? वो कहते हैं 7 दिन हमें जांच का अधिकार चाहिए। 7 दिन BNS में है, 7 दिन में उस गाड़ी को तो सामे को धुल दिया होगा, बिल्कुल। उसका टेक्निकल आप जांच कैसे कराओगे? फिर से एक लाइन, मतलब आपको लगता है कि बीजेपी झूठ बोल रही है, राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते? बीजेपी और सत्ता पक्ष राहुल गांधी बेसिकली तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि राहुल गांधी से ईमानदार नेता आज की डेट में पूरे भारत में कोई नहीं है। आपको लगता है कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं? जी नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते? नहीं बोलते। तब बीजेपी क्यों आरोप लगा रही? बीजेपी का कहना है राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है बीजेपी। हाँ कर रहे हैं ऐसे, मतलब उत्तर प्रदेश में ही अपने देख लीजिए, प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। सरकार को चाहिए छात्रों की मांग को मान लेना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। शिक्षक भी प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक भी प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियाँ भांजी जा रही हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। आने वाले चुनाव में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा हमें लगता है। अब बिल्कुल पड़ेगा एकदम। जी। लेकिन लोग कहते हैं कि ये लोग जो विरोध करते हैं सरकार विरोधी हैं, बीजेपी विरोधी लोग हैं, गंदे लोग हैं। जी। गंदे लोग हैं, आपको लगता है गंदे लोग हैं? नहीं, गंदे लोग नहीं हैं। गंदे लोग करते हैं हाँ कर रहे हैं। गंदे लोग नहीं हैं। गंदे लोग नहीं है ये? नहीं, एकदम नहीं गंदे। अच्छे लोग हैं ये। मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, मुद्दों पे सवाल उठाए जा रहे हैं, एकदम सही है। कहाँ मुद्दों पे सवाल उठाए जा रहे हैं? UPSC का मतलब री एग्जाम, मतलब उसका डबल एग्जाम कराने की बात कर रहे हैं, क्यों कराया जा रहा है? एक बार में होना चाहिए। जी सही में। और उसके बाद में लाठी चार्ज किया जा रहा है, बैठ के मतलब छात्रों की बात मान लेनी चाहिए, जैसा हो रहा है वैसा करना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, अपना सोचेंगे, खुद सोचेंगे भाई, काहे सबकी बात मान लेंगे? मतलब कितने पेपर लीक होते आ रहे हैं, अभी UPP का रिजल्ट नहीं आया, कितना टाइम हो गया है। एक बार लीक हुआ, उसके बाद में फिर से पेपर दिए युवाओं ने, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। आपको खाली रिजल्ट दिखता है, अब हम UPP दिखता है, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं वो नहीं दिखते हैं आप। अब हम युवाओं को क्या ही दिखेगा, बेरोजगार घूम रहे हैं। 25 लाख दिया जला, रिकॉर्ड बना, वो नहीं दिखा आपको? अरे तो दिया का क्या करेंगे? बेरोजगार रिकॉर्ड बना है, गिनीज बुक में आएगा। गिनीज बुक में आएगा, ठीक है, लेकिन भूखे मर रहे हैं, उसका क्या होगा? तो जरा सा भैया कहते कड़वा, जरा सा कुछ कड़वा घूंट पीना पड़ता है कुछ पाने के लिए। गिनीज बुक में नाम हो गया आपका। नाम हो गया, उससे क्या होता है? खाना मिल जाएगा। मंदिर बन गया इतना बड़ा, मंदिर बन गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कुछ अगर हाँ युवाओं को रोजगार मिला हो, बताइए किसी को मिला है कोई रोजगार? बड़े मतलबी टाइप के आदमी हैं। मतलब भी नहीं है, एकदम मतलब भी नहीं है, लेकिन आज राष्ट्र के लिए सोचिए, मोदी जी राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं। राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं। मैं एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन तब भी मैं विरोध कर रहा हूँ इन चीज़ों का। जी एकदम। मतलब आपको लगता है इस बार वोट में सब समझ में आ जाएगा? 27 एकदम बदलाव तय है। जी एकदम। देख लीजिए, युवा हैं, इतना मैंने चढ़ाए लेकिन चढ़े नहीं हैं। बोलना है बिल्कुल, मुझे लगता है, क्योंकि संविधान चेंज नहीं करना चाहती भाजपा। जिस तरह की चीज़ें अभी, जैसे आपने कुछ संविधान में जो चीज़ें हुई हैं, जो पुराने कानून चले आ रहे हैं, उन कानूनों में जो कानून आज की डेट में जो 50 साल 70 साल 75 साल पहले जो चीज़ें अप्लीकेबल थी, वो आज की डेट में जो अप्लीकेबल नहीं है, तो उनमें कहीं ना कहीं संशोधन की आवश्यकता है। जिस तरह की पुरानी चीज़ों को हम अपडेट करते हैं, तो एक अपडेशन प्रोसेस हो सकता है, लेकिन संविधान बदलने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। हाँ, करेक्शन हो सकते हैं।
तो करेक्शन के नाते वो, चूँकि राहुल जी हैं, राजनीति में भ्रमित करने की राजनीति होती है, तो जो चीज़ मुद्दे होते नहीं उन मुद्दों को बनाया जाता है। तो राहुल जी केवल मुद्दा बना रहे हैं केवल, जबकि सच्चाई ऐसी है नहीं, केवल भ्रम पैदा किया जा रहा है। इनका कहना है कि सिर्फ भ्रम पैदा किया जा रहा है। चलिए और लोगों से देखा आपने, लोगों ने क्या कहा, मैंने नहीं कहा, लोगों ने कहा कि क्या राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, ये मैंने लोगों से पूछा। लोगों का जवाब आपने सुन लिया। अब आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, क्या राहुल गांधी झूठ बोलते हैं? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।